दोस्तों आज हम आपको सोने की फैक्ट्री में सोने से ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ बनते हुए दिखाएंगे जिसे देखकर आपको मज़ा तो आएगा, साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। गोल्ड बिस्किट मेकिंग प्रोसेस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सोने के बिस्किट या सोने की ईंट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स को फैक्ट्री में मंगाया जाता है और इसे शुद्ध करने के लिए इन ग्रैनुअल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है, जिसके बाद ये सोना कुछ ऐसा चमकीला दिखाई पड़ता है। और अब ये सोना 99% शुद्ध है। तो अब ये तैयार है सोने के बिस्कुट बनाने के लिए, जिसके लिए बिस्किट शेप वाले सांचे में इन ग्रैनुअल को डाल दिया जाता है। और ऐसे ही इन सभी सांचों को हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। कुछ मिनटों बाद जब ये भट्टी से बाहर आते हैं तो इसे सांचे से निकाल लिया जाता है और कुछ ऐसे तैयार हो जाता है सोने का बिस्किट। और अब इसको ठंडा करने के लिए इसको पानी में डाल देते हैं। तो अब फाइनल स्टेप में कंपनी इस पर हॉलमार्क सील और प्योरिटी वगैरह छाप देती है। ये सारा काम मशीन ऑटोमेटिक करती जाती है। कई बार सोने के बिस्किट बनाने के क्रम में ये गलत शेप में बन जाते हैं। अब ऐसे में इन सबको एक साथ पिघलाकर एक बड़ी सी ईंट बना ली जाती है। दोस्तों आपने बप्पी लहरी या सन्नी वाघचौरे, जिसे कि गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनके गले में आपने मोटे मोटे चैन को पहनते हुए देखा होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये भारी भरकम चैन कैसे बनते हैं। सबसे पहले सोने के प्योर ग्रैनुअल्स को वेट कर लेते हैं और फिर उसे एक स्पेशल बर्तन में गर्म करके सोने को पिघला लिया जाता है और इसे एक सांचे में डालकर लंबे रॉड जैसा आकार बना लिया जाता है। अभी ये रॉड चैन बनाने के लिए बहुत मोटा है। अब इसको पतला करना होगा, जिसके लिए इसको इस खास प्रेशर वाले बेलन के बीच से गुजारा जाता है और ऐसे ही अंदर बाहर करते हुए ये रॉड पतला हो जाता है। और अंत में इस रॉड को एक गोल छेद वाले लोहे से गुजारा जाता है, जिससे इसका शेप स्क्वायर से राउंड हो जाता है। अब अगले स्टेप में सोने के तार को एक लोहे के रॉड पर गोल गोल लपेट लिया जाता है और यहाँ इनको ऑटोमेटिक मशीन से काट लिया जाता है। अभी ये दिखने में काफ़ी भद्दे हैं। इनको चमकीला बनाने के लिए एसिड में डालकर धोया जाता है, जिसके बाद ये एकदम चमकदार हो जाते हैं। अब बारी आती है इन गोल गोल कड़ियों को एक दूसरे के अंदर फंसाने की और इस तरह एक के अंदर एक कड़ी को फंसाया जाता है और ऐसे करते करते ये एक लंबे चैन जैसा बन जाता है। तो अब इनके खुले हुए मुंह को ऐसे गर्म करके उस पर टांका लगाकर जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस चैन को सही शेप देने के लिए इसको घुमाया जाता है, जिससे ये एक चैन का शेप ले लेती है। अब ये चैन तैयार है, लेकिन अब इसकी फिनिशिंग करनी बाकी है। इस चैन को चमकदार बनाने के लिए इसको घिसा जाता है और फिर इन्हें एसिड में डाल दिया जाता है और अब हल्की फुल्की बाकी बची फिनिशिंग भी कर दी जाती है।
और इसको जोड़कर चैन बना दिया जाता है और बाद में इसकी फिनिशिंग भी कर दी जाती है। तो इस तरह तैयार हो जाता है बप्पी लहरी वाला चैन। अभी तो आपने हैंडमेड चैन देखा, मतलब कि हाथों से बनते हुए देखा। अब हम देखेंगे कि मशीन मेड चैन कैसे बनती है। सबसे पहले तो सोने की रॉड को बना लिया जाता है, फिर उसे इस कंप्रेसिंग बेलन में डाला जाता है जहां वो मशीन खुद से लपेट कर पतला करती जाती है। और अब ये तार तैयार है चैन बनने के लिए। अब सिर्फ इस तार को उस मशीन में फिट करना होता है। उसके बाद मशीन खुद ही चैन बनाने का काम ऑटोमेटिक करती जाती है और साथ ही उस मशीन में वेल्डिंग का काम भी होता रहता है। तो कुछ ऐसे बन जाती है मशीन मेड चैन। आपने गोल्डन चैन को बनते तो देख लिया, चलिए अब देखते हैं सोने के कंगन कैसे बनते हैं। सोने के कंगन को बनाने का काम शुरू होता है पतले पत्थर बनाने से, जिसके लिए सोने के बिस्किट को गर्म करके बेलन के बीच से गुजारा जाता है और ऐसे ही बेलन के बीच अंदर बाहर करते करते पतले पत्थर का रूप ले लेती है। और अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट लिया जाता है। अब इसको पाइप जैसा आकार देने के लिए इसके चारों तरफ हथौड़े से मार मार कर पतला किया जाता है, जिससे इसको जोड़ने में आसानी हो। अब इसको मोड़कर गोल कर दिया जाता है और इसके छोर को इस तरह जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है इसको गोल पाइप जैसा आकार देने की, जिसके लिए एक खांचे में इस कंगन को रखकर इसके किनार पर हथौड़े से पीटा जाता है, जिससे ये मुड़ने लगता है। और ऐसे करते करते इसके दोनों किनारों को आपस में सटा दिया जाता है और अंदर नली जैसी बन जाती है। और अब इसको बंद करने के लिए इसको सोने से वेल्डिंग कर दी जाती है और इसे जोड़ दिया जाता है। अब तक कंगन का 50% तक काम हो चुका है। अब कंगन के ऊपर डिजाइन को बनाया जाएगा, जिसके लिए कंगन के अंदर छेद करके क्ले को डाला जाता है ताकि कंगन पर नक्काशी करते समय सहूलियत हो। अब इस कंगन को एक बेलन में फिक्स करके कारीगर उस पर नक्काशी करता है और ऐसे ही कड़ी मेहनत से कारीगर उस पर डिजाइन को उकेरता है। जब नक्काशी का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसकी कटिंग कर दी जाती है और इसको गर्म करके इसके अंदर से क्ले को निकाल लिया जाता है। अब इस कंगन के नोक को बनाया जाएगा, जिसके लिए सोने को पीट पीट कर उसे पतला कर लिया जाता है और उसे कोन का आकार देकर उसे जोड़ लिया जाता है। और इस कोन को कंगन के ऊपर रखकर उसे जोड़ दिया जाता है और अब फाइनली कंगन बनकर तैयार है। अब जो मशीन आप देखने वाले हो ये आपका दिमाग घुमाकर रख देने वाला है। ये लेजर मशीन है जो कि सोने के टुकड़े को किसी भी डिजाइन में कट कर सकती है या उस पर डिजाइन भी बना सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सोने के पतले टुकड़े को इस मशीन के अंदर रखना होता है। उसके बाद आपको जोन सी भी डिज़ाइन चाहिए उसे बस आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम कर देना है। उसके बाद सारा काम लेजर कटिंग मशीन को करना होता है। ये एकदम सफाई से सोने में डिज़ाइन को काट देती है ना कमाल की मशीन। दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सोने की कौन सी चीज़ देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।